प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है जगदीश पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज भगवान का नाम तो नाम ही है, जैसे मंत्र जो गुरु के द्वारा दिए जाते हैं वो भी तो नाम ही है, और जो ऐसे भी जपते हैं वो तो के नाम ही है। अगर गुरु मंत्र दीक्षा न लेकर के ऐसे ही अपने आप में नाम जप करे तो क्या कल्याण नहीं होगा? ना गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। बहुत सुंदर प्रश्न है, इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी आपने पूछ लिया, बता देता हूँ। देखो जी, भगवान का नाम जो है भी राम राम चाहे कृष्ण को, ये भी भगवान का नाम है, और जो गुरु के द्वारा दिया जाता है मंत्र उसी के अंदर भी भगवान का नाम ही है, लेकिन थोड़ा वो अलग प्रकार से ओम संयुक्त रहता है और अलग प्रकार से रहता है। गुरु के द्वारा दिया हुआ जो गुरु मंत्र वो लेने के बाद जो है आप जो है भगवान के डिपार्टमेंट में शामिल होते हैं, दीक्षित होते हैं। अब ये वैदिक एक रीति है, ये चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, कोई भी हो, सबको जो है ये पथ पर चलना पड़ेगा। नृसिंह पुराण में आप देखेंगे जो हमारा 4 वैष्णव संप्रदाय है उसमें 4 जन जाते हैं, भगवान नारायण से मंत्र लेते हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी और एक ऋषि। चारों को से अलग अलग प्रकार मंत्र देते हैं, अब सब लोग दीक्षा लेकर के जो है वो मंत्र जप करते हैं। इसलिए हमारे जो राम मंत्र जो है लक्ष्मी जी को मिला, इसलिए हमारा इसी मंत्र को श्री संप्रदाय कहा जाता है। जो हमारे संप्रदाय जो राम मंत्र लेने वाले, उसमें कबीर, तुलसी आदि, मीरा आदि इतने सब आते हैं। यानी भगवान शंकर, ब्रह्मा जी ये सब भी भगवान नारायण से मंत्र दीक्षा लिए थे, जाकर वहाँ पर कान में भगवान दिया था। फिर उसी गुरु परंपरा को चलते 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 गुरुओं से सब मंत्र लेते हैं, उसी मंत्र को जो है माला से या एकांत में भजन स्नान आदि करके जप किया जाता है। ये वैदिक रीति युग से चली आ रहा है और ये नियम है, ऐसे करना भी चाहिए। कोई व्यक्ति मंत्र दीक्षा गुरु से लिए बिना, कान में गुरु से पंच संस्कार किए बिना ऐसे ही उसी मंत्र को अगर जपना चालू करे तो वो ठीक नहीं है। आप नाम जप कर सकते हैं, जैसे राम का नाम है, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण जप कर सकते हैं। नाम के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, कोई भी जप कर सकता है। लेकिन मंत्र जप जो है वो केवल गुरु के द्वारा ले करके ही जप करना चाहिए, नहीं कोई किताब में पढ़ लिया या किसी ने कह दिया, ये सब नहीं चलेगा। और अगर आप राम 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 भी जप भी कर रहे हैं तो आपको जो है आपका ज्ञान भी होगा, वैराग्य होगा, संसार से विरक्त भी होगा, भगवान प्रसन्न भी होंगे, दर्शन भी दे देंगे। लेकिन वही भगवान आपको आदेश देंगे, देखो भाई तुम सब कुछ किया, मैं दर्शन भी दे दिया, लेकिन तुम अभी तक गुरु मंत्र दीक्षा नहीं लिया है। हमारा जो वैदिक परंपरा का जो रीति है, शास्त्रीय, उसको आपने पूर्ण नहीं किया है, इसलिए आपको लेना पड़ेगा। तब अब आप भगवान का आज्ञा मान करके दीक्षा लेना पड़ेगा, कि ना स्वयं भगवान भी अवतार लेकर आते हैं तो भी इनको दीक्षा लेना पड़ता है। इसका ये कारण आपको मैं संसारिक दृष्टांत में समझाऊंगा। जैसे कोई लड़का या कोई लड़की अब जब परस्पर में शारीरिक संबंध रखते हैं, सेक्स करते हैं, और शादी करने वाला लड़का लड़की दोनों जो शादी किए हैं वो भी सेक्स करते हैं, दोनों का काम एक ही है। जो शादी नहीं की है लड़का लड़की खाली ऐसे ही शारीरिक संबंध रख रहे हैं, अब जो दोनों शादी हो गया समाज में मंत्र विधि विधान से, वो लोग भी वही काम ही करते हैं। दोनों का अंतर कुछ नहीं है, नहीं कि शादी करने वाले कुछ और प्रकार से करते हैं, शादी जो नहीं किया कुछ और प्रकार से करते हैं, ये सब जो है नहीं है। मैं आपको इसलिए संसारिक दृष्टांत देता हूँ कि आप लोग इसमें से एक्सपर्ट है। लेकिन जो शादी करके कर रहे हैं, थोड़ा पंडित आया, समाज बैठा, उसमें वेद मंत्र पाठ हुआ, हस्त मिलाप, सिंदूरदान, भांबरी आदि करके जब शादी हो गया, इसके बाद जब वो लड़का लड़की शारीरिक संबंध रखते हैं तो वो कोई पाप में गिनती नहीं होता है। उसको जो है वैदिक रीति से, शास्त्र सम्मत रीति से वो कर रहे हैं, भगवान का भी आदेश है, समाज का भी आदेश है। लेकिन कोई लड़का लड़की शादी ब्याह कुछ न करके ऐसे ही खाली प्रेम करके आप बोल रहे कि यार वो शादी वाले भी तो वही करते हैं, हम भी तो वही करना है, दोनों एक ही है, तो क्या शादी करने का? तो फिर देखेंगे ये लोग को कहा जाएगा, इसको कहेगा भड़ुआ, उसको कहा जाएगा बेस्या, और समाज इसको जो है गलत समझेगा। आप प्रतिदिन जितने भी करेंगे सो पाप के श्रेणी में आएगा, गलत ही माना जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, शादीशुदा लड़का लड़की भी वही करते हैं, न शादी किए हुए दो लड़का लड़की भी वही करते हैं, लेकिन दोनों में आकाश पाताल अंतर हुआ। ऐसे ही
कोई दीक्षा लेकर के नाम नाम मंत्र जप कर रहा है, कोई दीक्षा नहीं लिया, ऐसे ही कहाँ से किताब में पढ़ लिया है, कहाँ से सुन लिया जप रहा है। दोनों में इतना अंतर है। इसलिए जो वैदिक मंत्र गुरु दीक्षा जो परंपरा है उसको पालन करते हुए जो है हमको चलना चाहिए। ये शास्त्रीय विधि और ये रीति रिवाज का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा इसी समय समाज में भी चल रहा है, जैसे भी शादी का बताया रीति। ऐसे ही आप मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई बनना है, चुनाव जीत लिया है, वो पूरा पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है, फिर भी प्रधानमंत्री तब तक नहीं बनेगा जब तक उसको शपथ ग्रहण समारोह में शपथ राष्ट्रपति आकर नहीं दिलाएगा। राष्ट्रपति जिस दिन आकर उनको शपथ ग्रहण से दिला देंगे फिर वो प्रधानमंत्री देश का बन जाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री को जब तक राज्यपाल उनको शपथ ग्रहण नहीं कराएंगे तब तक वो मुख्यमंत्री बन सकता है 10 मिनट का काम, लेकिन वो 10 मिनट का काम में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ऐसे ही जो है जितने सब ये मंत्र दीक्षा, शादी ब्याह, ये जितने पूजा पद्धति पंडितों के द्वारा आकर के जो सब विधि विधान, ये सब का बहुत शास्त्रीय विधान का बहुत बड़ा महत्व है। ये कोई आप बोले हम पंडित नहीं बुलाएंगे, अपने आप ही पूजा कर देंगे, अपने आप रुद्राभिषेक कर देंगे, अपने आप ही सब कर देंगे, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, आप अपने आप ऐसे पूजा कर सकते हैं। कोई मंदिर में गए, 1 लोटा जल चढ़ाया, आपने जो है बेलपत्ता चढ़ाया, फूल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, ये आपकी स्वतंत्र पूजा है। लेकिन आप रुद्राभिषेक करना हो तो किसी पंडित को बुला करके विधि विधान से करना चाहिए। सत्यनारायण कथा करना हो तो किसी पंडित को बुला कर सब विधि विधान से करना चाहिए। ऐसे ही आपको अगर मंत्र जप करना है, गुरु भक्ति करना है, तो गुरु मंत्र से दीक्षा लेकर, गुरु दीक्षा लेकर ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है पतन हो सकता है। तो जैसे और एक उदाहरण दूँ, जैसे स्कूल में बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, अब कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं लेगा, क्लास में नहीं जाएगा और अपने टीचर के पास इस क्लास में नहीं जाएगा, बोलेगा कि नहीं मुझे किताब पढ़ करके दुकान से खरीद के ला के पढ़ करके मैं सब ज्ञान प्राप्त कर लूँगा, या इधर उधर ट्यूशन फ्यूशन करके या ऐसे नहीं होगा। आपको जो है कि स्कूल में कॉलेज में जाकर एडमिशन लेकर के वहाँ पर नाम लिखाना पड़ेगा, वहाँ का आपको छात्र कहलाना पड़ेगा, उसी कॉलेज का या स्कूल का। एडमिशन लेने के बाद जो है फिर आप उसी श्रेणी का छात्र कहलाएंगे। अब फिर आप जो है कैसे पढ़िए उससे मतलब नहीं, लेकिन आप एडमिशन नहीं लोगे, सीधा बोलोगे हम खाली ये सर किताब पढ़ के या दूसरे से पूछ करके ज्ञान, कितना बड़ा ज्ञान हो जाए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर आपने किसी गुरु से मंत्र न लेकर अपना आप ही इसी किताब में मंत्र पढ़ के या इधर उधर पढ़ के ले लिया, तो आपको जो है भगवान का वैष्णव या भक्त की श्रेणी नहीं माना जाएगा, आप जो है इसे फालतू कहलाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इसे दीक्षा मंत्र नहीं लिए है, तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश भगवान ने दर्शन भी दे दिए, प्रसन्न हो जाएंगे, तो भी आपको कहेंगे हो जाओ दीक्षा लो। ऐसी घटना घटी है हमारे जीवन में। क्या बोलते हमारा भक्तमाल में नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के है, वो साक्षात भगवान पंढरीनाथ विट्ठल उनको दर्शन देते थे, पास में बैठते थे, उनका कितना काम किया, लेकिन उनको छूते नहीं थे। जब नामदेव जी भगवान को कभी कभी छूने जाते तो दूर भाग जाते थे भगवान। नामदेव जी ने पूछा आप क्यों मेरे को छूते नहीं है, भाग जाते हैं ना, तुम अभी निगुरा है, तुम्हारा शरीर अशुद्ध है, छू नहीं सकता है, मैं तुम्हें वैदिक परंपरा का जो नियम दीक्षा मंत्र अभी नहीं लिया है। नामदेव जी कहले मैं आपको दर्शन कर लिया, आप मेरे पास आओ क्या? ना नहीं भाई, मैं भी खुद वेद मार्ग पर चलता हूँ, विग्रहवान धर्म भगवान स्वयं वेद स्वयं जो है मेरा स्वरूप है, मैं जो कहा हूँ मैं कैसे कैंसिल करूँ उसको? इसलिए तुम जा करके दीक्षा मंत्र लो। बोला कहाँ जाऊँ? ना तो पहाड़ के ऊपर विठवा नाम के संत है, वहाँ जाके दीक्षा लो। वहाँ गए, जाने के बाद उनसे दीक्षा मंत्र लिया, तब भगवान जो है पंढरीनाथ उनको नामदेव जी को अपने गले में लगा दिया। देखिए दर्शन तो हो गया, लेकिन फिर भी छूते नहीं थे उसको। इसलिए जो मंत्र दीक्षा नहीं लिया है, उनके छुआ हुआ जल और अन्न भी लोग कितने ग्रहण नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो छोटी छोटी रीति रिवाज है हमारा शास्त्र में, समाज में, ये बहुत बड़ी महत्व है। कितने बोल रहे थे अरे मंत्र तो मंत्र भगवान का नाम है, वो तो वहाँ भी तो वही करना है, ये सब नहीं चलता है। कितने मूर्ख कह देंगे सबके हृदय में भगवान है, सबके सब एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है, तो बहन की आत्मा भी आत्मा है, अपना बेटी के भी शरीर में आत्मा है, पत्नी के शरीर में वही आत्मा है, तो पत्नी के साथ चढ़ जाते हो तो बहन के ऊपर भी चढ़ जाओ, बेटी के ऊपर भी चढ़ जाओ। ऐसे नहीं होता है। आत्मा मतलब सब आत्मा देखो, लेकिन व्यवहार जो वैदिक विधान से ही आपको करना होगा, ये वैदिक रीति रिवाज का सब पालन करना होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी बात अपना मनमानी सब करने रही हो।
ऐसे ही कितने कह देंगे विष्णु ब्रह्मा शिव दुर्गा काली सब एक ही है। अरे मूर्खों, सब ऐसे एक कैसे है? हाँ, तत्वतः एक है, सब वही परमात्मा जो ईश्वर का ही सब 5 रूप है, जो पंचदेव है। गण नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्ते। भगवान नारायण शिव दुर्गा माता देवियाँ और जितने सब है गणपति सूर्यनारायण, ये सब वही परमात्मा का ही पंच रूप है। लेकिन फिर भी व्यवहारिक जगत में सब अलग अलग है, सबके अधिकार अलग अलग है। आप बोलेगे सब एक है तो आप रावण का नाम जपना और क्या बोलते हैं सूर्यनारायण का नाम जपना एक ही समझ लोगे? राम का नाम जपने से आपके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य विवेक जागृत होगा, आपके मुक्ति की ओर चलोगे। सूर्य नारायण का नाम जपने से यह करने क्या ज्यादा सूर्य नारायण प्रसन्न होकर आपको धन संपत्ति दे देंगे, आपको कुछ नहीं मिले। भगवान शिव का नाम जप करते भगवान शिव को आपको ज्ञान भक्ति वैराग्य से नहीं देंगे, वो आप मांगने से ही देते हो। नहीं मांगोगे तो कुछ नहीं देंगे, वो आपको ये धन संपत्ति दे देंगे और बोरा देंगे। भगवान शिव का कितने भक्त है? रावण जैसे भक्त कोई नहीं है। भगवान शंकर का सर काट काट कर हवन कर दिया, क्या हुआ उसका? महादंड बदमाश हुआ। भगवान शंकर जो है किसी का हृदय परिवर्तन नहीं करते, उनका नाम जप करके ओम नमः शिवाय चाहे शिव शिव, जो कुछ परिवर्तन हृदय में नहीं होगा। वो जो मांगोगे दे देंगे अब डरदानी। हाँ, उनको अगर मांगोगे मेरे को भक्ति दो ज्ञान दो मुक्ति गति मिले तो फिर आपको भगवान नारायण के चरण में पहुंचा देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप कुछ नहीं मांगे, ऐसे खाली जप कर रहे हो तो आपको जो मांगोगे इच्छा तुम्हारा पूरा कर देंगे, संसारिक वस्तु दे देंगे। कामना को नष्ट नहीं करते हैं, क्रोध काम ये सब नष्ट नहीं करते हैं वो जप तप करने से। इसलिए जितने भी भगवान शंकर के भक्त आप देखेंगे सब दुष्ट और बदमाश मिलेंगे। बाणासुर भगवान शंकर को अपने घर में वॉचमैन बना दिया था, लेकिन एक नंबर हरामी निकला। भगवान कृष्ण जाकर उसको मारे। अस्वस्थमा देखो, अमरवर पाया भगवान शंकर की तपस्या करके, एक नंबर हरामी निकला। कैसे अभी तक भोग रहा है। दुर्वासा ऋषियों में वो भी भगवान शंकर का परम भक्त है, लेकिन एक नंबर बदमाश कहलाते हैं ऋषि, जिसको देख खाली फटाफट अभिशाप देते हैं। तो कहने का मतलब ये है जितने भी आप शिव जी का भक्त देखेंगे बड़े 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 जो सुपर है, छोटे मोटे छोड़िए, ये तो ऐसे ही बदमाश रहते हैं ये सब। वो सब ऐसे एक नंबर आपको मिलेंगे सब। भस्मासुर नाम के था, वो तपस्या किया जिसके सर पर हाथ रखे तो भस्म हो जाए। वो सोचा कि ये तो पार्वती बड़ी सुंदर है, ये शंकर को ही मार करके मैं इसको ही ले लेता हूँ। देखिए कितना दुर्बुद्धि है। क्योंकि ना भगवान शंकर की जो भी तपस्या करता है नाम जपता है वो खाली उनकी इच्छा जो है पूरा कर देते हैं, बटरदानी है। उनके हृदय परिवर्तन नहीं करते। हृदय परिवर्तन केवल और केवल और केवल भगवान नारायण का या उनका अवतार राम कृष्ण आदि का नाम जपोगे तो जपते जपते आपके हृदय में परिवर्तन आने लगेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य जगने लगेगा, आप मुक्ति के पथ की ओर बढ़ने लगोगे। बाकी किसी का भी नाम जपो आप, चाहे गणपति का जपो, चाहे सूर्यनारायण का जपो, चाहे दुर्गा माता का जपो, चाहे लक्ष्मी माता का जपो, किसी का भी जपो, आपका हृदय में भक्ति भाव जागृत नहीं होगा, वैराग्य नहीं आएगा। ये सब जो है संसारिक वस्तु देने के लिए प्रसिद्ध है। हमारे पीपादास जी हुए है, संत पीपादास जी, वो दुर्गा माता को पूरा बस में कर लिए थे। तो राजा थे पहले गागरन गौड़ जो है राजस्थान में। जब संत समाज आया तो अहंकार में मैं तो शिव जी देवी जी का भक्त हूँ, क्या इनको प्रणाम करो? प्रणाम नहीं किया। दुर्गा माता रात में क्रोध में आकर उनके छाती पर त्रिशूल रख दिया। मूर्ख, तुम सोचते हो मेरे को पा लिया तो तुम मेरा मुक्ति हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा। मैं मुक्ति देने वाली नहीं हूँ। मेरे जो प्रभु है स्वामी है श्री नारायण, उनके लाडले भक्त का तुम अपमान किया है। इसलिए तुम जो है जाकर उनके चरण में गिर के प्रार्थना करो और जाकर काशी में रामानंदाचार्य से राम मंत्र दीक्षा लो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तब घर संसार त्याग कर पीपादास जी पत्नी सहित गए काशी में और रामानंदाचार्य से राम मंत्र लेकर जो है अपना संत बने, तब कल्याण हुआ। दुर्गा माता उनके मुट्ठी में थी पूरा, जो उनके साथ में युद्ध करने जाती थी जो दुश्मन के साथ। तो कहने का मतलब ये है, आप बोले भाई शिव जी का नाम जप के, दुर्गा का नाम जप के, हमें शंकर जी क्या बोलते गणपति का नाम जप के, कि सूर्यनारायण के पंचदेवता अन्य नाम जप करके मैं मुक्ति पा जाऊँ, गति पा जाऊँ, संसार से उद्धार हो जाए, तो नहीं होगा। किसी का हुआ नहीं है, बहुत ऐसे मिले हैं कि ना ये लोग का जप से मानसिक परिवर्तन नहीं होता है, जो मांगो दे देते हैं। लेकिन आप राम राम जपना चालू कर दिए, कृष्ण कृष्ण जपना चालू कर दिए, नारायण नारायण जपना चालू कर दिए, खाली 6 महीना आप हृदय में वैराग्य नहीं हो जाए तो मैं दाढ़ी मूछ निकाल दूंगा कि ना। भगवान नारायण का ये सबसे पहला स्वभाव है, वो धन संपत्ति रुपया पैसा ज़्यादा नहीं देते हैं, वो सीधा हृदय परिवर्तन करके उनको भक्ति की ओर मुक्ति की ओर ले जाते हैं। बाकी ये चारों जो है जो मांगा वो दिया, तो जाकर मरो चाहे भ्रष्ट हो, उससे मतलब नहीं है।
इसलिए आप पुराण शास्त्र पढ़िए, जब भी भगवान शंकर हो, देवी माता हो, चाहे गणेश शंकर जो कोई भी हो, अगर ये लोग को तपस्या किया तो जो मांगा वो दे दिया, फिर जाकर वो उदंडता किया तो भगवान नारायण आकर मार के ठीक ठाक लगाए। इसलिए ये पंचदेव एक होते हुए भी, एक परमात्मा का 5 रूप होते हुए भी सबका अलग अलग शक्ति है, अलग अलग पावर है। इसलिए जो मूर्ख लोग कह देते हैं सब एक ही है, चाहे शिव जी का जपो, चाहे राम का जपो, चाहे दुर्गा जपो, ये मूर्ख लोग को जो है अभी तक पता नहीं है, एक होते हुए भी भेद है। जैसे पत्नी, माँ, बेटी, सब स्त्री का सब एक ही स्त्री है, सब एक ही रूप है, देवी का ही सब अंश है, लेकिन फिर भी आप व्यवहारिक जगत में एक ही नहीं, ऐसा नहीं है। सब जगह परमात्मा व्याप्त है कह देते हैं, लेकिन व्याप्त होते हुए, सबके हृदय में होते हुए भी आप सबको एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हो। सबके प्रति अलग अलग व्यवहार करना पड़ा। दुश्मन के प्रति अलग, दोस्त के प्रति अलग, माँ के प्रति अलग, बहन के प्रति अलग, बेटी के प्रति अलग, बाप के प्रति अलग, भाई के, सब अलग अलग व्यवहार की जगत में आपके शास्त्रीय नियम और वैदिक नियम का पालन करना होगा। ऐसा नहीं कि सबका हृदय में परमात्मा दे, किसी कुछ भी कर दो, इस थोड़ा नहीं चलता है। यह हमारा मूर्ख है कि था हरदेव सिंह जो निरंकारी कुल सहित नाश हो गया, वो बोलता था कि चमार ब्राह्मण ये उसको प्रणाम करे, वो उसको प्रणाम करे, बाप बेटा को प्रणाम करे, बेटा बाप को प्रणाम करे, भाई बहन, मैंने कुछ कोई नियम और शास्त्रीय नहीं रहा, इसलिए सर्वनाश हो गया उसका। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो वैदिक रीति है, वेद पुराण का जो नियम सब शास्त्र में लिखा गया है, वो सब का पालन करना परम आवश्यक है। इसलिए भगवान के राम के विग्रहमान धर्म कहा गया है, वो सब नियम का पालन करते हुए अपने लीला में दिखाया है। हाँ, आपको अगर प्रेमी होना है, भगवान का भक्त होना है, तो हो सकता है आप बहुत सारे नियम कानून तोड़ देंगे, कि ना प्रेमी भक्त जो होता है सब नियम का पालन नहीं करता है। जितना जरूरत करके भगवान का भक्ति में आगे बढ़े। जैसे भरत जी है, प्रेमी है, तो कहाँ नियम पालन किया? वही पिताजी का आज्ञा मान करके राम 14 साल गए, लेकिन भरत जी वो आज्ञा नहीं माना, है ना, बोले कि मैं कोई आज्ञा भैया नहीं मानता, मैं तो राम का भक्त हूँ। तो जो प्रेमी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो सब कुछ नियम कानून जो है संसारिक चीज मानते नहीं है भक्ति मार्ग में, लेकिन जो वैदिक रीति है, दीक्षा मंत्र आदि आदि, ब्याह शादी, कुछ मेन चीजें है, वो सबको वैदिक विधान करते हुए ही अपने को भक्ति भी करना है। इसलिए कोई बोले कि हम किताब में पढ़ करके मंत्र जप कर दे, मत गुरु दीक्षा मंत्र नहीं ले, तो ये उसका भ्रष्टाचार हो जाएगा, वही नाश कर देगा। इसलिए मंत्र दीक्षा ले करके ही जप करे गुरु से, या तो अगर दीक्षा नहीं लिया आप तो ऐसे ही राम राम सीताराम, हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण ऐसे जो नाम जप करके आप अपना भक्ति को कर सकते हैं। लेकिन मंत्र दीक्षा कभी ना कभी आपको एक बार लेना ही होगा। भगवान दर्शन दे देंगे तो भी आपको वही काम के लिए बताएंगे, इसलिए पहले से अपने को तैयार कर लेगा। वैदिक रीति रिवाज का पालन करना परम आवश्यक है, इसलिए कभी उसका विरोध जो है नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।